हेलो दोस्तों, मैं तरुण कतारिया आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस वेब संकुल के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारी जो नई चैनल है वेब संकुल की बैंकिंग एसएससी बाय वेब संकुल, ये जो चैनल है इसके अंदर हम लोग दोस्तों अभी बैंकिंग का कोर्स करवा रहे हैं। पूरा का पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। तो दोस्तों, जल्दी से आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे जो वीडियोस यहाँ पे आते हैं वो बराबर वो देखना ना भूले। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, फेस्टिवल का टाइम है तो बड़ी तरीके से भाई क्या होगा कि कुछ लोग ऐसे बोलेंगे सर लाइव लेक्चर वगैरह वगैरह, तो भाई फेस्टिवल का टाइम है दोस्तों। तो फेस्टिवल के टाइम के अंदर क्या करना है हमें, मैं आपके लिए सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल करवा दूंगा। मतलब सीधी सी बात है, फेस्टिवल को एंजॉय भी करना है, सारी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है और साथ साथ में प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से करनी है। तो दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा सेशन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1। पहले दो पार्ट में कोडिंग डिकोडिंग के अंदर मैं आपको कुछ ओवरऑल चीजें पढ़ाऊंगा, ओवरऑल चीजें, ठीक है बराबर। फिर आपको पता है अल्फाबेटिक कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज्यादा आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा आप उसकी ही प्रैक्टिस करते हो। तो मैं आपको अल्फाबेटिक कोडिंग डिकोडिंग में अभी फिलहाल अभी के लिए एकदम नॉर्मल तरीके से मैं अल्फाबेटिक कोडिंग डिकोडिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी सारे जो कोडिंग डिकोडिंग में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं बराबर, जैसे कि वन वर्ड विथ अनदर नेम होता है, जैसे कि कोड लैंग्वेज में आपको कोडिंग डिकोडिंग दिए, पहले हम उसकी अच्छे से बढ़िया तरीके से ओवरऑल प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, हमारे आने वाले मतलब दो सेशन है, आज का सेशन और कल का सेशन, इन दोनों सेशन के अंदर हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए सबसे पहले हमें आना चाहिए, सबसे पहले हमारा क्लियर होना चाहिए अल्फाबेट्स। ये हमारा क्लियर होना चाहिए। तो मैंने जो आपको पहले लेक्चर के अंदर जो हमारा पहला रीजनिंग का लेक्चर था, जिसमें हमने अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल सीरीज वाला जो लेक्चर पढ़ा था, उस लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, कि भाई ए का सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, तो भाई लास्ट वाला जो हमारा अल्फाबेटिक वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, मैंने आपको उसमें अंदर अल्फाबेट्स बताए थे और अल्फाबेट्स के अंदर मैंने उसका कोड यानी नंबर बताया था। फिर मैंने आपको अपोजिट अल्फाबेट्स बताए थे और मैंने आपको रिवर्स अल्फाबेट कैसे पकड़ने, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई थी। चलिए, तो बढ़िया तरीके से दोस्तों उसी चीज का कॉन्सेप्ट का यूज करके अभी हम कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए, तो बढ़िया तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारा है कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले हम लोग इसमें बेसिक क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चलिए, तो बेसिक एमसीक्यूज पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये रहा, देखो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है दोस्तों। पहले 5 से 10 क्वेश्चन है जो समझने के लिए होते हैं, उसके बाद हम इसकी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। देखो, इन अ सर्टेन कोड, ल्यूट इज रिटन एज, अच्छा एक सर्टेन कोड है जिसके अंदर हमें क्या दिया गया है भाई, इन अ सर्टेन कोड, ल्यूट इज रिटन एज, भाई ल्यूट को किस तरह से लिखा गया है दोस्तों, वो हम बढ़िया तरीके से देखेंगे। इन अ सर्टेन कोड, ल्यूट इज रिटन एज म्यूट, फेट इज रिटन एज क्या दिया है, गेट, एंड देन हाउ विल बी द ब्लू विल बी रिटन दैट कोड। तो ब्लू को हम उस कोड में कैसे रिटर्न करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें दिया है ल्यूट। अच्छा, ल्यूट को क्या लिखा गया है, म्यूट, MUTE लिखा गया है। उसके बाद क्या लिखा गया, फेट। दोस्तों, आपको ध्यान में क्या रखना है, जब भी आपको कोई शब्द दिया जाए, कोई वर्ड दिया जाता है और वर्ड के साथ साथ आपको क्या दिया जाता है, उसका कोड दिया जाता है, तो कोड को एग्जैक्ट नीचे लिखो, जिससे आपको क्या करेंगे, आप आराम से अंदाजा लगा पाओगे किस हिसाब से चलेगा। देखो, भाई हमें सबसे पहले फेट इज रिटन एज गेट दिया है। चलिए ठीक है भाई, बराबर। तो हमें ढूंढना क्या है, तो भाई ब्लू को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये अपने को ढूंढना है। अब दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में है ना, मैं अगर चाहूं तो आपको 500 से ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस करवा सकता हूं। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको फिक्स तरीके से समझनी होगी। क्या समझनी होगी भाई, इसके अंदर कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन दिया होगा। आपको ऐसा दिया होगा +1 करके कोई क्वेश्चन दिया होगा। जैसे कि मान लो कि CLICK, ये क्लिक यहां पे लिखा गया है। चलो, अब मैं इसका कोड बनाऊंगा। तो चलिए बराबर। इसका कोड होगा DM, JD और L। चलो, तो ये क्या दिख रहा है, तो भाई देखो, C के बाद D आता है यानी +1 हुआ, L के बाद M आता है +1 हुआ, I के बाद J आता है +1 हुआ, C के बाद D आता है +1 हुआ, K के बाद L आता है +1 हुआ। ये +1 कोडिंग हो सकता है। कभी कभी +2 +3 +2 ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी -1, -1 -2, -1
-1 या फिर -2 या -1 -2 -3 ओके, या ओके +1 +2 +3 n नंबर ऑफ टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग बन सकते हैं। उस जितने चाहो उतने क्वेश्चन इसमें हम बना सकते हैं। लेकिन ओके, तो ये जो पैटर्न है क्वेश्चन की, वो पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करके हमें क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, देखो बहुत ही बढ़िया सिंपल सी बात है। देखो इस वाले क्वेश्चन में यूटी सेम है, इसमें एटी सेम है, तो इसका मतलब है कि ब्लू के अंदर LUE हमें सेम ही रखना है। अब देखो L के बाद क्या आता है M, यानी +1 हुआ भाई। F के बाद क्या आता है G हुआ, यानी +1 हुआ। तो इधर भी हमें +1 करना है कि भाई B के बाद आता है C, तो यानी क्लू इज द आंसर। तो हमारा एक्चुअली में आंसर क्या बनेगा दोस्तों, क्लू, यानी ऑप्शन ए विल बी द आंसर दोस्तों। ओके चलिए, तो इस हिसाब से देखेंगे, थोड़ी बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हमारी रिदम बैठ जाएगी। ओके, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, अच्छा क्या बोला है, देखो मद्रास बोला, MAD, okay, MADRAS, okay, is coded as NBESBT, okay, इस हिसाब से दिया है। तो उसी तरह से हम लोग बॉम्बे, ओके, बॉम्बे को कैसे लिख पाएंगे, चलिए हमें ये बताना है कोड। तो दोस्तों देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, ये वर्ड है और ये उसका कोड है। M के बाद देना था यानी +1 हुआ, A के बाद B आता है यानी +1 हुआ, D के बाद E आता है +1, R के बाद S आता है +1, A के बाद B आता है +1, S के बाद T आता है +1। मतलब ओरिजिनल वर्ड में +1 करके जो अल्फाबेट बनेंगे उसको कोड बना के दिया है हमें। तो उसी तरह हमें इसी ओरिजिनल वर्ड में ओके +1 करना है। B के बाद C आता है, O के बाद P आता है, M के बाद N आता है, B के बाद C आता है, A के बाद क्या आता है भाई B आता है, और Y के बाद क्या आता है Z आता है। ये रहा बन गया भाई। इसमें भी हमने सब जगह पे +1 किया, डायरेक्ट मैंने सीधा ABCD अप्लाई कर दिया। ओके चलिए, तो CPNCBZ, तो CPNCBZ ओके, ये कहां दिख रहा है भाई आपको, ऑप्शन बी के अंदर दिख रहा है दोस्तों। ओके चलिए, इसी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्या बोला है, ओके, इसमें ऐसा बोला है कि फिश इज रिटन एज EH, ओके देखो क्या लिखा है, EHRG ऐसे लिखेंगे इन अ सर्टेन कोड। तो हाउ वुड जंगल, ओके, तो जंगल को हम कैसे लिखेंगे दोस्तों। ओके चलिए, ये है और ये है, इसको ध्यान से देखो दोस्तों। F और E में कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई, F के पहले E आता है, यानी ओके देखो ABCD में ऐसा बोलते EF, तो ये -1 है। ओके, H के पहले I आता है और I के ओके मतलब H के बाद I आता है और I के पहले H आता है, यानी ये -1 है। ओके चलो बराबर। ओके, R के बाद S आता है और S से पहले R आता है, यानी ये भी -1 है, और H के पहले G आता है, यानी -1 है। तो इधर दोस्तों हमारा कोड क्या चल रहा है, -1 वाला चल रहा है, तो अपने को -1 पकड़ के चलना है दोस्तों। ओके, तो इसी हिसाब से हमें जाना है -1 पकड़ के। ओके चलो, तो भाई J के पहले कौन आता है, I आता है। U के पहले कौन आता है, T आता है, TU ऐसा हम बोलते हैं। N के पहले क्या आता है, M आता है। G के पहले क्या आता है, F आता है। L के पहले K और E के पहले D आता है। तो ये रहा हमारा आंसर ITMFKD। ओके चलिए, अच्छा ITMFKD कौन से क्वेश्चन में दिख रहा है दोस्तों, आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है चलिए, बढ़िया तरीके से हम सॉल्व करेंगे दोस्तों क्वेश्चन को। ओके, कोई अदर डिस्कशन नहीं, ओनली एंड ओनली फोकस ऑन क्वेश्चन दोस्तों। चलिए उसके बाद क्या होगा, चौथे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ सर्टेन कोड ट्विंकल, चलिए ट्विंकल लिखा है TWINKLE, ट्विंकल is written as SVHOJKD. Then how would filter, okay चलिए, तो फिल्टर्स को कैसे लिखेंगे। ओके चलो, फिल्टर्स को कैसे लिखेंगे, चलिए दोस्तों, ये वर्ड है और ये उसका कोड है। ओके चलो, तो भाई S, जो ऐसा हम बोलते हैं S से ओके T, तो इसका मतलब T से पहले S आता है, बराबर। ओके, अब ध्यान से देखना दोस्तों, बराबर। ओके चलो, अब क्या होता है भाई, V से पहले, ओके अब देखो ध्यान से देखना, बराबर, W से पहले V आता है, VW ऐसा हम बोलते हैं, HI ऐसा हम बोलते हैं, -1 N। ओके, अब ध्यान से देखना इधर, इन सभी जगह पे -1 है। ओके चलिए फिर से एक बार चेक करते हैं दोस्तों। ओके, चौथे नंबर के क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, बराबर। ओके चलिए, तो ST बराबर। ओके अब एक मिनट जरा सा हम लोग इसको फिर से एक बार अच्छे से बढ़िया तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से हो रहा है। ओके चलो, तो भाई देखो ये T है और ये S है, तो ST ऐसा हम बोलते हैं, तो मतलब T से पहले S आता है, -1 होगा। ठीक है,
उसके बाद क्या आता है बराबर ओके यू वी डब्ल्यू ऐसा हम बोलते हैं, तो वी डब्ल्यू होता है बराबर ओके, तो वी के बाद डब्ल्यू आता है तो मतलब डब्ल्यू से पहले वी होगा ओके। ये आई एच आई ऐसा बोलते हैं तो आई से पहले एच होता है, ठीक है ओके। एबीसीडी हमें पता होनी चाहिए, इतनी सिंपल सी बात है। अब यहां तक तो माइनस चला, ठीक है कोई बात नहीं, चलो ओके। चलो अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, एन के बाद ओ आता है, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है ओके। चलो तो भाई एन के बाद ओ आता है बराबर ओके, ध्यान से देखना दोस्तों, एन ओके, एम एन ओ ऐसा हम बोलते हैं, तो एन के बाद ओ आता है मतलब यहां पे +1 चला। अब देखो इधर देखो, ये +1 चला मतलब ये बीच वाला जो लेटर है उसमें +1 वाला पैटर्न चल रहा है दोस्तों ओके। बीच वाला जो नंबर है उसके अंदर +1 वाला पैटर्न चल रहा है ओके बराबर। चलो ठीक है, चलो तो इतना हमें समझ में आ जाना चाहिए ओके। जे के पहले के आता है तो ये -1 होगा ओके, के एल ऐसा तो ये -1 होगा, और ई तो ये -1 होगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से हमें चलना है, मतलब हमें क्या करना है, देखो सीधी सी बात है ओके, ये 3 लेटर पहले और ये आखिरी 3 लेटर है उसको अलग ही चलाना है ओके। चलो बराबर ओके, अब क्या करना, क्या सब में से -1 करना है, तो चलिए भाई एफ ओके, सब में से हम लोग इसमें क्या करेंगे भाई, सब में से -1 करेंगे ओके। तो चलो एफ के पहले क्या आता है ई, आई के पहले क्या आता है एच ओके, एल के पहले क्या आता है भाई के आता है ओके। अब टी है बराबर ओके, ध्यान से देखना दोस्तों क्या दिया गया हमें ओके ओके, यहां पे हमें क्या दिया गया है बराबर ओके। चलो क्या दिया क्या गया है, ध्यान से देखना दोस्तों बराबर ओके। टी के बाद क्या आएगा भाई दोस्तों बराबर ओके, हम सबको पता है ओके। टी के बाद क्या आएगा भाई, टी के बाद हम सबको पता है कि क्या आना चाहिए भाई, टी ओके, एस टी यू ऐसा हम बोलते हैं, तो टी के बाद यहां पे आएगा यू आएगा ओके। टी के बाद क्या आएगा भाई, यहां पे यू आएगा ओके। चलो ई के बाद क्या आना चाहिए ओके, ई से पहले डी आना चाहिए, आर से पहले क्यू आना चाहिए, और एस के ओके भाई और इसके पहले आर आना चाहिए। तो भाई दोस्तों इस हिसाब से हमारा कोड बनेगा ई एच के यू डी क्यू आर। चलिए ई एच के यू डी क्यू आर ओके। तो दोस्तों एक्चुअली में हमारा आंसर यहां पे बनेगा ओके, ऑप्शन बी हमारा आंसर बनेगा दोस्तों। तो इस हिसाब से हमें जाना है ओके। चलिए तो दोस्तों आंसर विल बी बी राइट, क्योंकि देखो देखो सीधी सी बात है, ई एच के डी क्यू आर यहां पे है ओके, और बीच में हमें दिया है यू, यानी एक्चुअली में आंसर बी बन रहा है। कभी कभी हमें फंसाने के लिए ऐसे हमें ओके क्या कर देंगे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों ओके। भाई ए आंसर नहीं है बराबर ओके, ये थोड़ा गलत हो गया टाइप करने में ओके, ये वाला आंसर बनेगा फाइनली, जो मैं बोलूं वही फाइनल आंसर आपको मानना है, ठीक है। इन अ सर्टेन कोड रोड इज रिटन एज, चलो भाई रोड को किस हिसाब से लिखा गया है, चलो इन अ सर्टेन कोड रोड इज रिटन एज URDG, URDG ओके। स्वान इज रिटन ओके, तो स्वान को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों ओके। चलिए भाई स्वान को कैसे लिखा जाएगा, चलिए भाई तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं ओके। देखो सीधी सी बात है, एक कॉमन तरीके से सोचो ना तो भी आंसर आ जाएगा, RST और उसके बाद आता है U, OPQ और उसके बाद आता है R। तो वैसे अगर देखने जाए तो यहां से यहां तक हम लोग पहुंचेंगे तो +3 होगा, ठीक है, यहां तक यहां ओके, यहां से यहां तक पहुंचेंगे बराबर ओके, तो +3 होगा, क्योंकि देखो आर का कोड होता है 18, यू का कोड होता है 21, 18 में 21 3 प्लस करो तो 21 आएगा, ओ का कोड होता है 15, आर का कोड होता है 18, तो देखोगे तो +3 होगा। यानी कि दोस्तों सीधी बात है, +3 वाली मैटर चल रही है। अगर आपको +3 नहीं करना है तो आप सीधा भी जा सकते, देखो आर के बाद एस और टी इन दोनों को खा जाने का, उसके बाद जो आया यू, ओ के बाद पी और क्यू को खा जाओ, जो बचा आर ओके वो आर आ जाएगा। चलो ए के बाद क्या करेंगे, ए के बाद बी और सी को खा जाओ, डी आएगा, डी के बाद ई और एफ को खा जाओ, जी आ जाएगा। उसी तरह एस टी और यू को खा जाओ, वी आ जाएगा ओके। डब्ल्यू ओके, डब्ल्यू के बाद एक्स और वाई को खा जाओ, क्या आएगा, जेड आएगा। ए के बाद बी और सी को खा जाओ, डी आएगा ओके। एन ओ पी और यहां पे आएगा क्यू, तो वी जेड डी क्यू। चलिए भाई वी जेड डी क्यू कौन सा क्वेश्चन होगा, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, ठीक है दोस्तों ओके। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों 6 नंबर में, बढ़िया तरीके से देखना है। इन अ सर्टेन कोड, वो एक कोड है जिसमें CHILDREN चिल्ड्रन इज रिटन एज BGH ओके के बराबर ओके। क्या एग्जैक्ट नीचे लिखेंगे BGH के ओके, उसके बाद क्या होगा ESFO ऐसा दिया है
तो हमें ढूंढना है कि ज्योमेट्री को कैसे लिखा जाएगा। ओके चलिए, ज्योमेट्री को कैसे लिखा जाएगा उसी कोड में। ओके तो देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, सी से पहले बी आता है यानी -1। ओके चलो ठीक है, क्या होगा भाई -1। ओके चलो, एच के पहले जी आता है, जी एच ऐसा बोलते हैं तो -1, एच के पहले आई। ओके अब देखो दोस्तों, ध्यान से देखना इसमें किस हिसाब से हमारी जो पैटर्न चल रही है 6 नंबर के क्वेश्चन में, जो पैटर्न चल रही है वो पैटर्न को पकड़ना है अपने को। ठीक है, फिर से बता देता हूं भाई, बी के बाद ओके, बी के बाद सी आता है लेकिन सी से पहले बी आएगा यानी -1। जी के बाद एच आता है लेकिन एच से पहले जी आएगा यानी -1। एच के बाद आई आता है, आई से पहले एच आएगा -1। के ओके बराबर, ध्यान से देखना दोस्तों, के बाद एल आता है लेकिन यहां पे एल से पहले क्या आएगा -1। अब है ना दोस्तों, ध्यान से देखो, सी एच आई हो गया। ओके अब देखो, डी के बाद ई आता है तो ये +1 चल रहा है, आर के बाद एस आता है +1, ई के बाद एफ आता है +1, एन के बाद ओ आता है +1। मतलब मुझे इसमें 4-4 नंबर में तोड़ना है। ओके पहले 4 वाले पार्ट में -1 चल रहा है, दूसरे 4 वाले पार्ट में +1 चल रहा है। ओके तो भाई पहले 4-4 में ये रहा, तोड़ दिया, इन सब जगह पे -1 जाएगा, इन सब जगह पे क्या जाएगा दोस्तों, ओके -1 जाएगा, और बाकी सारी जगह पे क्या जाएगा दोस्तों, +1 जाएगा। ओके चलिए, तो भाई जी से पहले क्या आता है एफ, ई से पहले क्या आता है डी, भाई -1 ही करेंगे। ओके चलिए, ओ से पहले क्या आता है एन, और एम से पहले क्या आता है एल। अब यहां पे +1 होगा, ई के बाद क्या आता है एफ बराबर। ओके ई के बाद क्या आता है एफ, टी के बाद क्या आता है यू, आर के बाद एस, और वाई के बाद क्या आता है जेड। तो एक्चुअली में हमारा आंसर बनेगा FDNL FUSZ। तो FDNL FUSZ कौन से वाले ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया है 7 नंबर। इन अ सर्टेन कोड, क्या बोला है हमें, इन अ सर्टेन कोड फेवर, चलो फेवर को बोला है भाई FAVOUR, फेवर इज रिटन एज E, ओके क्या लिखा है EBUPTS लिखा है। ओके तो अपने को कोड लिखना है किसका, डेंजर का लिखना है दोस्तों। अच्छा डेंजर का क्या होगा, देखो बढ़िया, पहले सिंपल से जा रहा हूं दोस्तों, पहला सेशन है कोडिंग डिकोडिंग का जिसमें हम स्लो डाउन सीखेंगे। ओके स्पीड बढ़ाने के लिए दूसरा सेशन होगा, ठीक है, तो बढ़िया से ध्यान देना। अब देखो भाई सीधी सी बात है, एफ से पहले ई आता है तो -1 होगा, लेकिन यहां पे ए के बाद बी आता है तो ये +1 हो रहा है। ओके चलिए, यू ओ के बाद वी आता है, मतलब वी से पहले यू आता है तो ये -1 होगा, ओ के बाद पी आता है ये +1 होगा। ओके चलिए बट ये वाला क्या है भाई, यू है ना, यू, हाँ यू है, फेवर में भाई यू ही होगा ना, चलो बराबर। ओके टी के बाद यू आता है तो यानी ये -1 होगा, और आर के बाद एस आता है तो यानी ये +1 होगा। तो देखो दोस्तों यहां पे क्या कंडीशन चल रही है, -1 +1 -1 +1 -1 ऐसी पैटर्न चल रही है। चलिए तो D -1, भाई डी से पहले सी आता है, C +1 तो ए के बाद बी आता है, एन से पहले एम आता है, जी के बाद एच आता है, ओके ई से पहले डी आता है, और आर के बाद क्या आता है एस आता है। तो CBMHDS। ओके चलो CBMHDS कौन से वाला ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी में हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। चलो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा इसी क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला है, इन सर्टेन कोड, चलो भाई प्रोडक्शन दिया है PRODUCTION, चलो भाई प्रोडक्शंस इज रिटन एज, प्रोडक्शन को कैसे लिखेंगे भाई, Q ओके PC, ओके PC फिर VE, चलिए ओके उसके बाद क्या दिया है UHPMT, इस हिसाब से हम लोग लिखेंगे। चलिए प्रोडक्शन को इस हिसाब से लिखेंगे। अब ढूंढना क्या है मुझे दोस्तों, अब ढूंढना मुझे ये है कि ओरिएंटेशन TATION, ओरिएंटेशन को हम कैसे लिखेंगे। ओके चलिए तो दोस्तों सीधी सी बात है। अच्छा पैटर्न क्या चल रही है 8 नंबर के क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमें एक ही चीज आइडेंटिफाई करनी है दोस्तों, क्या आइडेंटिफाई करना है, पैटर्न आइडेंटिफाई करनी है। ओके चलो भाई पी के बाद, ओके चलो भाई ओके भाई हमें ABCD में इतना तो पता ही होगा कि भाई पी के बाद क्यू आता है, तो P प्लस क्या होगा 1। ओके चलो P, ओके चलिए PQ +1, और Q से पहले R आता है, मतलब ओके सीधी बराबर PQ और R इस हिसाब से होगा ना, तो Q के बाद R आता है तो सीधी सी बात है R में से एक माइनस करेंगे तब जाके Q आएगा। O के बाद P आता है यानी +1, ओके D में से एक माइनस करेंगे तब जाके C आएगा। UV
ओके यू वी, तो ये +1 है। ओके अब दोस्तों ध्यान से देखो, यहां से कुछ बदल रहा है, सी डी और ई आता है, मतलब सी में 2 प्लस करेंगे ना तब जाके ई आएगा, तो ये सेंटर वाला कुछ अलग है, बराबर। अब इसके बाद देखो टी यू यानी +1 होगा, ओके बराबर। आई एच यानी -1 होगा, ओ पी यानी +1 होगा, एम एन यानी -1 होगा, और एस टी यानी +1 होगा। तो दोस्तों इसमें क्या है, देखो 5 इधर है, 5 इधर है, ओके बीच वाला बदल रहा है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बीच वाला थोड़ा बदलना पड़ेगा अपने को, ओके बीच वाले में +1। बाकी देखो इसमें क्या हो रहा है, +1 -1, ओके +1 -1 +1। इसमें क्या हो रहा है भाई, ओके यहाँ पे बीच वाले में +2 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, +1 -1 +1 -1 +1, ठीक है, इस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। चलिए ओ के बाद क्या आता है, पी, ओके चलिए R -1 यानी क्यू ही होगा, आई के बाद क्या आता है, जे, ई से पहले आता है डी, एन के बाद क्या आता है, ओ। चलो टी के बाद यू और वी आता है, तो +2 करेंगे तो वी आएगा दोस्तों, ए के बाद यहां पे बी आएगा, ओके चलिए ठीक है बराबर ओके चलिए भाई टी से पहले, ओके टी -1 करना है, बराबर, ओके टी -1 करना है, ओके चलिए। तो भाई टी से पहले कौन आएगा, एस, आई प्लस, ओके आई के बाद कौन आएगा, जे, बराबर, ओके चलो ओ से पहले कौन आएगा, एन, और एन के बाद कौन आएगा, ओ, तो आंसर आएगा पी क्यू जे डी ओ वी बी एस जे एन ओ, ओके चलिए। तो कौन सा आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन ए पी क्यू जे डी ओ बराबर फिर वी है और बी एस जे एन ओ, यानी ऑप्शन ए हमारा फाइनल आंसर दोस्तों बन रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे दोस्तों हम लोग बढ़िया तरीके से। इफ इन अ कोड माइंड बिकम KGL, ओके चलो माइंड, अच्छा एक कोड है जिसके अंदर हम लोग माइंड को क्या बनाएंगे भाई, माइंड को बनाएंगे KGLB, ओके चलिए ठीक आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया है आर्ग्यू को मैं क्या बनाऊंगा, आर्ग्यू को हम बनाएंगे YPESC, और उसके बाद क्या ढूंढना क्या है मुझे, ओके डायाग्राम। चलिए दोस्तों डायाग्राम का क्या बनेगा ये मुझे ढूंढना है, डायाग्राम विल बी कोडेड एज, ओके चलो। तो भाई किस हिसाब से बनेगा, अच्छा इसमें चल क्या रहा है दोस्तों, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा, ओके। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि देखो डी मिल रहा है, यहां से आई मिल रहा है, ए मिल रहा है, जी मिल रहा है, आर इसमें से मिल रहा है, ए भी यहां से मिल जाएगा और एम भी यहां से मिल जाएगा, मतलब इस वाले स्पेलिंग के अंदर जितने भी लेटर्स चाहिए वो यहां से मिल जाएंगे। तो कभी कभार ऐसा होता है कि पैटर्न प्लस माइनस वाला पैटर्न चल रहा होगा, या कभी कभार ऐसा होगा इन दोनों स्पेलिंग के अंदर इसके सारे लेटर्स मिल जाएंगे। देखो डी का कोड क्या है भाई, बी है, अच्छा आई का कोड क्या है, जी है, अच्छा ए का कोड क्या है, वाई दिया है, अच्छा जी का कोड क्या दिया है भाई, जी का कोड ई दिया है, अच्छा आर का कोड क्या दिया है, पी दिया है, ए का कोड वाई दिया है, और एम का कोड क्या दिया है भाई, के दिया है। ये रहा आंसर दोस्तों, आ गया, ओके BGYEPYK, ओके चलिए। तो BGYP, ओके PYK कौन से वाले पे क्वेश्चन में आएगा भाई, ऑप्शन ए के अंदर दिख रहा है दोस्तों। अगर आपको इस हिसाब से नहीं चलना है तो आप अलग तरीके से भी जा सकते हो, ओके चलिए। तो भाई देखो एम का कोड क्या होता है 13 और के का कोड होता है 11, यानी -2 चल रहा है, ओके चलो इधर भी -2 चल रहा है, इधर भी -2 चल रहा है, इधर भी -2 चल रहा है। देखो इधर भी -2 चल रहा है दोस्तों, हम ए में से 2 माइनस करेंगे तो ए के पहले z आएगा और उसके पहले y आएगा, तो ये देखो ना ये माइनस यू हुआ ना 2, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके इधर भी -2 -2 -2 और -2, तो आप इस हिसाब से चलाओ भाई, -2 वाला कोड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ओके इस हिसाब से चलोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। तो मतलब दोनों तरीके से आप इसमें जा सकते हो दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ठीक है। चलिए इन अ सर्टेन कोड बेसिक, चलो भाई कोई एक कोड दिया है जिसके अंदर हम लोग बेसिक इज रिटन एज DDULE, ओके तो उसके बाद अपने को दिया गया है लीडर REA, ओके DER लीडर, ओके लीडर इज इनटू दैट, अच्छा दैट कोड, लीडर को कैसे लिखेंगे। अब दोस्तों सीधी सी बात है, कॉमन तरीका है, अच्छा बी का कोड देखो, नंबर दे दो तो भी चलेगा भाई, बी कौन से कंडीशन पे आता है, देखो BCD यानी ये +2 हुआ, ABC और D यानी ये +4 हुआ, ओके चलिए ऐसा हो सकता है ना भाई, बराबर, ओके +4 +2, ओके इस हिसाब से पैटर्न बन सकती है, बराबर, ओके चलिए भाई वैसे +4 तो नहीं, इधर +3 होगा दोस्तों, बराबर 4 तो ज्यादा हो जाएगा, ओके क्या था भाई BA,
ओके डी, हाँ इधर +2 हुआ, इधर +3 होगा, S TU ओके +2, IJKL +3 और यहां पे CDE +2। देखो तो पैटर्न किस हिसाब से बन रहा है, बस सिंपल सा पैटर्न है भाई, +2 +3 +2 +3 +2 +3 चल रहा है, बस सिंपल यही तो करते जाना है। अच्छा L में +2 करो तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, L के बाद LMN ओके, तो चलो पहले N आएगा, EFGH भाई इधर H आएगा, ABC ओके C आएगा, ठीक है, DEFG ओके तो इधर G आएगा, EFG इधर भी G आएगा, RSTU ओके तो इधर U आएगा, तो NHCGGU ओके। चलिए NHCGGU कौन से ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी के अंदर अपने को दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला, क्या है, इन अ सर्टेन कोड, कोई एक कोड दिया है जिसके अंदर अंडर UNDER अंडर इज रिटन एज, क्या बोला, 6152 ऐसा लिख सकते हैं ओके। डीफ अच्छा डीफ को कैसे लिखेंगे भाई, 52#7। हाउ फ्रॉड ओके, तो फ्रॉड को कैसे लिखा जाएगा, चलिए तो भाई दोस्तों फ्रॉड को लिखने के लिए देखो F कहीं दिख रहा है, ये रहा A F, अच्छा F का कोड है 7, ये फ्रॉड पूरा का पूरा इन दोनों में आ जाता है, हाँ सर दिख रहा है आराम से। चलिए R का क्या होगा, @ अच्छा चलिए बता A का क्या होगा, हैश, अच्छा U का क्या होगा 6 और D का क्या होगा दोस्तों 5 ओके, तो इस हिसाब से चलेगा ओके। चलो तो 7 बराबर है 65 बराबर कौन सा आंसर आएगा भाई, ऑप्शन सी हमारा आंसर बनेगा ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें बोला क्या है दोस्तों, अच्छा यहां तक के जो हमने क्वेश्चन देखे जिसके अंदर ओके सिंबॉलिक न्यूमेरिकल ओके मतलब अल्फाबेटिक वगैरह कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था, इसके अंदर क्या बोला है, देखो इसमें ऐसा बोला है कि कॉल टिप मोट, भाई ये कौन सी भाषा है, कुछ लोग ऐसा समझेंगे ओके। तो इसमें ऐसा बोलना चाह रहा है कि भाई सिंगिंग इज एप्रिशिएबल, चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, सिंगिंग इज एप्रिशिएबल ओके, ऐसा कहना चाहते हैं। मतलब देखो दोस्तों ओके ये कोई अलग ही भाषा चल रही है और ये उसका ओके ये कोई लैंग्वेज ओरिजिनल सेंटेंस है और ये उसकी कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब मुझे आइडेंटिफाई करनी है, अब देखो क्या बोला है, इसमें बोला है मोट ओके BAG ओके, मोट बाज मिन ओके, उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि डांसिंग इज गुड, चलो ये भी ठीक है। एंड लास्ट में अपने को क्या दिया है भाई ओके, लास्ट में अपने को दिया है टिप नॉप BAG, इसका मतलब होता है सिंगिंग एंड डांसिंग। चलिए दोस्तों ध्यान से देखो, इस वाले सेंटेंस में 1 2 और 3 वर्ड है, इसमें भी 1 2 और 3 वर्ड है, इधर 1 2 और 3 वर्ड है, तो सामने हमें कोड भी 3 दिया है कि नहीं भाई, बस यही तो ढूंढना है हमें। अब करना क्या है मुझे, तो ऐसा बोला है कि इन फॉलोइंग ऑफ गुड इन द कोडेड लैंग्वेज, तो गुड को किस हिसाब से कोड किया होगा, तो दोस्तों सबसे पहले इस वाले को ढूंढने के लिए अपने को सिमिलर ढूंढना पड़ेगा। देखो मैं बता देता हूं, यहां से सिंगिंग पकड़ो तो इधर भी सिंगिंग है भाई, ये दोनों सेंटेंस में सिंगिंग है, मतलब इन दोनों में एक कोड सेम होगा, तो भाई एक कोड मतलब ये देखो टिप यहां पे भी और टिप यहां पे भी है, तो ये टिप टिप कैंसिल कर दो, सिंगिंग सिंगिंग कैंसिल कर दो, मतलब सिंगिंग का कोड टिप होता है। दूसरी बात है देखो इधर अपने को दिया है डांसिंग और इधर अपने को दिया है डांसिंग, मतलब इन दोनों में भी कोई एक कॉमन होगा ओके, इन दोनों में भी कोई एक कॉमन होगा। चले भाई डांसिंग कॉमन होगा, चलो डांसिंग कॉमन होगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिया है ओके, तो BAG बाज ये उड़ा देते हैं अपन, चलिए ठीक है बराबर। अब देखो यहां पे इज दिया है और यहां पे भी इज दिया है ओके, तो इन दोनों में भी एक कॉमन होगा, मोट उड़ा दे, तो यहां पे फाइनली बचा गुड और उसके लिए एक ही लौता बचा मिन, तो भाई गुड को इसी लैंग्वेज में हम लोग क्या लिखेंगे, मिन लिखेंगे, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों तो इस हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से बढ़िया तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको सेटअप कर दिया ओके दोस्तों। चलिए तो इसको बोलते हैं भाई कोडिंग लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम के अंदर हमें पूछे जाते हैं, ठीक है, तो बढ़िया तरीके से हमें इसमें परफॉर्म करना है। चलिए एक कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं ओके। चलिए भाई तो भाई इसमें बोला क्या है बराबर ओके, मिंग यांग ओके, चलो भाई तो अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। देखो इसमें बोला क्या है भाई, देखो मिन
ओके ओके देखो मिन, ओके चलो मैं आपको अंडरलाइन करके बता देता हूं ताकि मजा आ जाएगा आपको। मिन यांग पे मीन्स, ओके चलो इसका मतलब क्या होता है? ओके मिन यांग पे, ओके ये एक सेंटेंस दिया है भाई, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रूट आर राइप, ठीक है। उसके बाद बोला है पी लाओ, ओके ओके मे मिंक। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर चाइनीज भाषा बोल रहे हो भाई ठीक है, मुझे नहीं आती भाई चाइनीज चलिए, तो ये ऐसा दिया ऑरेंज आर नॉट राइप, ओके। उसके बाद अपने को ऐसा लैंग्वेज दिया मे पे न्यू मिंक, ओके इसमें इसका मतलब दिया है बराबर, ओके मैंगोज आर नॉट राइप, ओके विच वर्ड दैट लैंग्वेज मीन्स मैंगोज, इसमें कौन सा ऐसा है जो जिसका मतलब मैंगोज होता है। तो दोस्तों इसको बढ़िया तरीके से सॉल्व करने के लिए देखो, इसमें एक आपको भाई अभी शुरुआत है तो मैं लिख के समझा रहा हूं, ओके देखो इसमें क्या बोला है, पहला तो दिया है मिंक, उसके बाद क्या बोला है यांग पे, ओके चलो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रूट आर राइप, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोला है, ओके चलो पे लाओ मे मिंग, ओके देखो बढ़िया चाइनीज आ रही है ना मुझे तो इसका मतलब होता है ऑरेंज आर नॉट राइप, भाई ये राइप इधर ही है तो इधर ही लिख देता हूं, ठीक है ओके। चलिए तो भाई देखो इसमें 4 वर्ड आ गए तो सामने कोड भी 4 आ गए, ओके। अब ढूंढना क्या है, उसके बाद क्या बोल रहा है भाई मे पे, ओके चलिए मे पे न्यू, ओके चलिए क्या बोला है NUE न्यू, NUE मिंग, इसका मतलब होता है मैंगोज आर नॉट राइप। अब दोस्तों हमें ढूंढना क्या है, देखो बता देता हूं सीधी सी बात, सर हमें मैंगोज का ढूंढना है, पर मैंगो और कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इधर ही है। तो मैंगोज का कोड ढूंढने के लिए आर नॉट और राइप का उड़ाना पड़ेगा, बस इन तीनों को उड़ा दो तो मैंगोज का कोड यहां पे क्लियर आ जाएगा। मतलब पहले वाले में मैंने पूरी प्रोसीजर की थी, अब मैं रियलिटी पे आता हूं। देखो सीधी सी बात है, इधर देखो राइप दिख रहा है, इधर भी राइप दिख रहा है, इधर भी राइप दिख रहा है, तीनों में राइप दिख रहा है, मतलब तीनों में कोई ना कोई कॉमन होगा बराबर। देखो मिंक मिंक दिख रहा है मुझे और ये रहा मिंक, तो चलो ये मिंक और मिंक और मिंक उड़ा दो। उसके बाद नॉट, देखो नॉट इधर भी दिख रहा है और नॉट इधर भी दिख रहा है, ओके चलो तो इन दोनों में कोई ना कोई कॉमन होगा बराबर, ओके तो देखो में कॉमन है, उड़ा दो नॉट, ओके। उसके बाद आर, देखो इधर भी आर दिख रहा है और इधर भी आर दिख रहा है, देखो इसमें नॉट आर नॉट दोनों में दिख रहा है, तो दोस्तों हम शॉर्ट नहीं बोल सकते यही है, लेकिन और भी कुछ ना कुछ इस पे होगा। देखो पे हो गया, चलो तो इधर खाली न्यू बचा और इधर खाली मैंगो बचा, ओके तो मैंगो को किस हिसाब से बोलेंगे दोस्तों? न्यू के हिसाब से बोलेंगे, ओके चलिए बराबर। तो मैंगो का चाइनीज नाम अपने को मिल गया, ठीक है यानी सी विल बी द आंसर दोस्तों, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमें, चलो बढ़िया तरीके से सोचेंगे, ओके टॉम कुंग शुड बराबर इसका मतलब होता है डॉग्स आर बार्किंग, ठीक है ओके ओके फाइन। तो देखो भाई मैं एक सिंपल सी लाइन बना देता हूं बराबर, ओके एक चीज के लिए, ओके इसका मतलब होता है डॉग आर बार्किंग, मतलब ये एक लौता एक सेंटेंस बन गया, ठीक है दोस्तों, ताकि अपने को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ओके। फिर उसके बाद एक और है बराबर, ओके चलिए उसको अलग कलर से दिखाते हैं। उसके बाद है कुंग जो मोक मीन्स होता है डॉग्स एंड हॉर्सेस, ओके चलिए ये भी ठीक है। एंड लास्ट में अपने को क्या दिया है दोस्तों, ध्यान से देखना, म्यूट टॉम को मीन्स होता है डोंकी आर मैड, ओके तो विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन बार्किंग, भाई अपने को ना बार्किंग ढूंढने का है, ठीक है सर ढूंढ लेंगे। तो बार्किंग ढूंढने के लिए डॉग्स आर को उड़ाना पड़ेगा, तो देखो डॉग्स इधर भी है, डॉग्स इधर भी है, तो इन दोनों में कोई कॉमन होगा। देखो इन दोनों में टॉम कुन सुड है और इसमें कुन जो मोप है, तो सुड कॉमन है, उड़ा दो बराबर, ओके कौन सा कॉमन है भाई? सुड कॉमन है बराबर, ओके ठीक है हाँ। तो भाई सुड यानी SUD, ठीक है ओके। टॉम कुन, सॉरी सुड कॉमन नहीं है दोस्तों, कुन कॉमन है, टॉम कुन सुड और कुन जो मोप, अच्छा तो ये कुन कॉमन है, कुन उड़ा दिया, ठीक है हाँ। चलिए तो भाई ओके भाई अपने को बार्किंग का ढूंढना है, डॉग को उड़ा दिया। चलो अब अपने को आर को उड़ाना है, अच्छा आर को उड़ाने के लिए क्या देखो डोंकीज आर, तो देखो आर इधर भी है और आर इधर भी है, ओके
चलिए आर इधर भी और आर इधर भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है म्यूट टॉम को, और इधर क्या बोला है टॉम और सुड। ओके तो ये टॉम टॉम कॉमन है, उड़ा दो भाई, टॉम टॉम कॉमन है, उड़ा दिया। चलो टॉम टॉम उड़ा दिया, बचा क्या सुड बचा, और वो बार्किंग के लिए सुट करेगा, तो बार्किंग के लिए क्या आएगा बस सुड आएगा, SUD। ओके देखो ऐसे कर सकते हो आप लोग, और ज्यादा अगर चाहो तो बढ़िया तरीके से लिख के भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको सूटेबल लगे। देखो दोस्तों पहला स्टेज लर्निंग होता है, तो लर्निंग में आप जो सूटेबल लगे समझने के लिए सीख रहे हैं पहले तो, ठीक है, स्पीड बढ़ाने बाद में काम है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद ऐसा बोला है कि मॉक डेंसिल। ओके चलिए ये मॉक डेंसिल जो है ना, ओके ये मॉक डेंसिल इसका मतलब होता है नाइस बिग हाउस। ओके ठीक है, उसके बाद पकड़ते हैं बराबर, उसके बाद बोला है फिट कॉन्डेन। फिट कॉन्डेन का मतलब होता है हाउस इज गुड। ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला है, ओके उसके बाद बोला है वार्म टीर फिट। ओके इसका मतलब होता है कॉस्ट इज हाई। तो विच वर्ड स्टैंड्स फॉर गुड, गुड के लिए कौन सा बैठेगा, चलो भाई गुड को बिठाना है अपने को, गुड को बिठाएंगे आराम से। चलो भाई गुड कहां पे, देखो गुड इधर है, इधर रहा ये रहा गुड। भाई अब गुड को बिठाने के लिए हाउस और इज को उड़ाना पड़ेगा, तो देखो हाउस यहां पे भी है और हाउस यहां पे भी है, लेकिन इसके लिए क्या है भाई मॉक डेंसिल, और इसके लिए क्या है फिट कॉन डेन, तो इन दोनों में डेन डेन उड़ा दे। चलो डेन डेन उड़ा दिया, हाउस भी उड़ा दे। अब बचा इज, इधर इज है और इधर भी इज है। ओके चलिए तो इसमें बचा फिट कॉन बचा, और इसमें क्या बचा वार्म टीर फिट, तो फिट फिट उड़ा दे। ओके चलिए तो कॉन ओनली एंड ओनली फॉर दोस्तों गुड के लिए बचा। ओके तो चलो गुड के लिए क्या आएगा दोस्तों कॉन। ओके यानी ऑप्शन डी विल बी आंसर। ओके चलिए दोस्तों मैंने क्या बोला, आप पूरा लिख के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके चलिए तो भाई बढ़िया तरीके से बस आपको देखना है अच्छे से सॉल्व कैसे हो रहा है दोस्तों। ओके और पहले एक दो सेशन में हमें सीखना ही है भाई। चलो क्या बोला क्या है बराबर, ओके बोला नाइस संडे मॉर्निंग। ओके स्की, ओके बराबर, देखो पहले तो इसमें ऐसा बोला SKI, ओके बराबर SKI RPS बराबर। ओके क्या बोला है भाई, इसमें SKI RPS ट्री, तो इसका मतलब होता है नाइस संडे मॉर्निंग। अच्छा ठीक है भाई। ओके चलो दूसरा, दूसरा बिठाते हैं दूसरा। ओके द STI RPS, ओके इसका मतलब होता है एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। ठीक है भाई ये भी सही है। चलिए एक और इसमें ले लेते हैं बराबर। ओके चलिए एक और क्या बोला है हमें, ओके स्काई PTR QLM स्टैंड्स फॉर नाइस मार्केट प्लेस। ओके भाई इसमें कुछ भी दिया होता है ध्यान देना। विच वर्ड स्टैंड्स फॉर संडे, इसमें से कौन सा वर्ड संडे के लिए बैठेगा। ओके देखो अब एक सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूं भाई, संडे तो यहां पे है। ओके संडे यहां पे मतलब स्की RPS ट्री, मतलब अपने को नाइस और मॉर्निंग को उड़ाना पड़ेगा। तो देखो पहले इधर नाइस है, ठीक है, और दूसरा नाइस कहां है भाई, एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। ओके और नाइस मार्केट। ओके चलो तो ये दोनों जगह पे नाइस है, तो इसका कोड है स्की RPS ट्री और इसका स्की PTR QLM, तो स्की स्की उड़ा देते हैं, इन दोनों में कॉमन है ना, तो नाइस नाइस उड़ा दिया भाई। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपने को चाहिए संडे, तो मॉर्निंग इधर है, ये रहा मॉर्निंग, और दूसरा मॉर्निंग इधर है, मॉर्निंग इधर भी है, तो इसमें RPS TRI और इसमें क्या बोला द, ओके STI RPS, चलो RPS उड़ा दो। ओके तो इसका मतलब RPS उड़ा दो, तो इधर मॉर्निंग मॉर्निंग कट हो गया। लास्ट में बचा संडे इकलौता, उसके लिए क्या बचेगा दोस्तों TRI ट्री, तो आंसर हमारा बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है चलिए तो बढ़िया तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया दोस्तों, खास करके ध्यान देना आपको। चलिए भाई 17 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला है, ओके इन अ सर्टेन लैंग्वेज, क्या बोला है सर्टेन लैंग्वेज प्री नेट बिस। ओके चलो भाई इसमें क्या बोला है अपने को प्री नेट बिस, इसका मतलब होता है स्मोकिंग इज हार्मफुल। ठीक है भाई। ओके चलिए दूसरा पकड़ते हैं दूसरा। अच्छा दूसरा वाला क्या बोला है वॉकड और नेट, भाई वॉकड और नेट का मतलब होता है अवॉइड हार्मफुल हैबिट। ओके चलिए ये भी बढ़िया है। ओके लास्ट वाला देखते हैं दोस्तों, लास्ट वाला पकड़ते क्या बोला है। ओके भाई इसमें ऐसा बोला है डोर बिसियल। ओके इसका मतलब होता है प्लीज अवॉइड स्मोकिंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स हैबिट,
हैबिट का मतलब क्या होगा? चलिए दोस्तों, हैबिट है कहां पे पहले तो, ओके चलो हैबिट यहां पे है भाई। तो हैबिट को रखने के लिए अवॉइड और हार्मफुल को उड़ाना पड़ेगा। चलिए तो भाई पहले इधर देखो, इस वाले में हार्मफुल है और इस वाले में भी हार्मफुल है, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? प्री नेट बिस, और इसमें वॉग डॉर नेट। तो भाई नेट नेट उड़ा दे तो हार्मफुल उड़ जाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों में कॉमन है ना भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या ढूंढना क्या है अपने को? ओके हार्मफुल, अब अवॉइड ढूंढना, अवॉइड। ओके प्लीज अवॉइड स्मोकिंग, तो देखो अवॉइड इधर भी है और अवॉइड इधर भी है, तो ओके तो दोनों में, इसमें वॉक डोर बचा और इसमें डोर बी सीएल बचा, तो डोर डोर कट हो गया भाई, हो गया बराबर। ओके तो अपने को चाहिए था हैबिट, हैबिट को बोलेंगे वॉग, ऑप्शन ए आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 18 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। ओके चलिए, तो बोला क्या है अपने को इस वाले क्वेश्चन पे? इन अ सर्टेन कोडिंग सिस्टम, इन अ सर्टेन कोडिंग सिस्टम आरबीएम एसटीडी बीआरओ पुश। ओके चलिए, ये बोला है द कैट इज ब्यूटीफुल। वाह, कुछ बढ़िया चीज दी है भाई। देखो क्या बोला, आरबीएम एसटीडी ओके बीआरओ पुश, इसका मतलब होता है द कैट इज ब्यूटीफुल, ऐसा मतलब होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला है? चलिए नेक्स्ट पकड़ते हैं भाई, नेक्स्ट वाले को बोला है। ओके नेक्स्ट वाला ऐसा गया टीएनएच पीयूएस डीएमएसटी। ओके चलो पहले तो ये दिया है, इसका मतलब होता है द डॉग इज ब्राउन। ओके चलिए ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? पीयूएस ओके बराबर, ओके पुश डिम ब्रो पुस्कस। ओके वो बहुत बहुत अलग अलग चीज दी है भाई। उसमें बोला है द डॉग हैज द कैट, द डॉग हैज द कैट। ओके व्हाट इज द कोड हैज का कोड क्या होगा? अब दोस्तों देखो सीधी सी बात है, अपने को हैज का कोड ढूंढना है। ओके अब देखो सीधी सी बात है, ओके पहले तो ना थोड़ा दिमाग लगाते, द डॉग हैज द कैट, इधर भी द है इधर भी द है, तो ये द उड़ा दो। ओके क्यों द उड़ाएंगे? क्योंकि उसके कोड में देखो पुश और पुश 2 बार दिया है, तो ये 2 बार द है तो 2 बार पुश दिया है बराबर, तो इसका मतलब ये उसके लिए ही होगा ना। अब अपने को ढूंढना है खाली हैज के लिए। चलो हैज के लिए ढूंढने के लिए डॉग और कैट को उड़ाना पड़ेगा। चलिए इधर है डॉग, इधर है डॉग और डॉग इधर भी है। ओके द डॉग इज ब्राउन और डॉग यहां पे भी है, तो देखो क्या बोला क्या है, द डॉग इज ब्राउन, उसका कोड क्या दिया है? टीएनएच पुश डिम एसटीडी, और यहां पे डॉग और कैट बचा डिम ब्रो, तो देखो टीएनएस डिम डिम दोनों जगह पे डिम डिम कट हो गया, मतलब डॉग कट हो गया। अब बचा है कैट। ओके द कैट इज ब्यूटीफुल। ओके तो अपने यहां पे कैट बचा और हैज बचा है, और यहां पे ब्रो और सीयूएस बचा है, तो कैट के लिए देखते हैं क्या बोला, आरबीएम एसटीडी ब्रो, ये ब्रो। ओके तो इधर कैट है तो इधर ब्रो होगा ना, क्योंकि ब्रो तो यहीं पे भी है, तो ये कैट के लिए कट हो गया दोस्तों। बचा क्या? हैज के लिए क्या बचेगा? कस सीयूएस। ओके चलिए तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। चलो क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंदर? इन अ सर्टेन लैंग्वेज, एक सर्टेन लैंग्वेज है बराबर, उसमें क्या बोलेंगे? पुट टिर फिन बराबर। ओके पुट टिर फिन, ओके मतलब डिलीशियस जूसी फ्रूटी। ओके चलिए तो भाई पहले इसको पकड़ लेते हैं भाई, पुट टिर फिन, इसको बोलेंगे डिलीशियस जूसी फ्रूटी। ठीक है, ये इसके साथ कनेक्टेड है भाई, कलर कॉम्बिनेशन इसीलिए बेहतर होता है कि आप कनेक्ट कर पाओ। उसके बाद बोला है टाइड डिप सिग, और इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल व्हाइट लिली। ओके भैया बहुत बहुत जबरदस्त चीज दी है भाई इन लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद बोला है सिग, ये सिग है भाई, लोन फिन। ओके मतलब होता है लिली एंड फ्रूटी। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर एंड, एंड के लिए कौन सा बचेगा? अब दोस्तों एंड देखो एक लौता यहां पे है, ये रहा एक लौता है भाई, तो एंड को ढूंढने के लिए लिली और फ्रूट को उड़ाना पड़ेगा। देखो लिली यहां पे, इधर भी लिली इधर भी लिली, इधर है टाइड डिप सिग और इधर बोलता है सिग लोन फाइन, तो इधर सिग सिग सेम है, मतलब लिली लिली उड़ गई, देखो लिली उड़ गई। ओके चलिए उसके बाद बोला है फ्रूटी। अच्छा फ्रूटी इधर है दोस्तों, उसका मतलब प्योर टीर फिन। ओके प्योर ट्रिन फिन। ओके फ्रूटी यहां पे भी और यहां पे भी है ना। ओके तो प्योर टीर फिन
और यहां पे क्या बचा है, लोन फिन, फिन फिन उड़ा दे क्योंकि फ्रूट दोनों जगह पे है, तो लोन बचा ना एंड के लिए, एंड के लिए खाली बचा लोन, लोन ना लोन, लोन नहीं खाली लोन, हाँ वरना कुछ लोग एन के लिए तो लोन ही बचेगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं दोस्तों। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डॉम पुल टा। अच्छा भाई बढ़िया चीज दी है, ओके बराबर। अच्छा इस मूवी को देख के ना मेरे को तो बाहुबली 1 याद आ गई, बराबर ओके। वो उसमें कुछ बहुत ही अलग ही भाषा बोल रहा है ना वो कोई बंदा, हाँ उसके जैसी अपने को तो याद आ गई। चलो तो उसके लिए बोला है ब्रिंग हॉट फूड, उसके बाद बोला है ओके अच्छा कलर चेंज करते दोस्तों ताकि बढ़िया रहेगा। चलो इसके बाद बोला है पुल टीर सॉप, और उसके बाद फूड इज गुड, ओके ओके। और उसके बाद क्या बोला है भाई, देखो और चाइनीज भाषा है, बहुत बहुत चाइनीज है भाई इधर, ओके टाक दा सोप। और उसके बाद बोला है गुड ब्राइट बॉय, विच ऑफ द फॉलोइंग डज मीन हॉट इन द लैंग्वेज। हॉट का मतलब क्या होगा ये अपने को ढूंढना है। देखो पहली चीज है हॉट यहां पे है, हाँ सर, तो ब्रिंग और फूड को उड़ाना पड़ेगा। चलिए तो भाई ब्रिंग और फूड को उड़ाते हैं, भाई फूड इधर भी है और फूड इधर भी है, ओके देखो दोनों जगह पे फूड फूड है कि नहीं। इसको उड़ाने के लिए देखो डोम पुल्टा पुल टिल ओके टिर सोप, तो ये पुल पुल दोनों जगह पे बोला और फूड फूड दोनों जगह पे है तो उड़ा दिया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अपने को ढूंढना क्या है, बराबर ओके चलिए ओके ब्रिंग। अच्छा ब्रिंग ढूंढना है, ब्रिंग तो इधर बचा ब्रिंग हॉट है तो इधर डोमटा बचा, ओके। और यहां पे दोस्तों दूसरा क्या बचा है, ओके ओके दूसरा क्या बचा है भाई, ब्रिंग और कहीं पे है ही नहीं दोस्त, ब्रिंग और कहीं पे है ही नहीं, बराबर ओके। देखो इधर गुड गुड है, ओके इधर ब्राइट है, इधर बॉय है, इधर ब्रिंग और फूड है, भाई ब्रिंग और कहीं पे है ही नहीं। चलिए इसका मतलब ब्रिंग और हॉट ये दोनों शब्द इसी जगह पे है और कोई जगह पे तो है ही नहीं दोस्तों। तो इसका मतलब ब्रिंग और हॉट के सामने ओके क्या बचा, डॉम और टा। इसका मतलब ये बचा देखो दोस्तों कि भाई ब्रिंग है और दूसरा क्या वर्ड बचा, ओके ब्रिंग और हॉट बचा, और सामने दो वर्ड बचे, दो क्या बचा, डॉम और टा। तो क्या आप लोग फिक्स कह सकते हो कि ब्रिंग के लिए इसको यूज करें या हॉट के लिए इसको, या हॉट के लिए इसको यूज करें और ब्रिंग के लिए इसको, ऐसा कुछ फिक्स बोल सकते हैं आप लोग? नहीं बोल सकते दोस्त। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो चॉइस है, तो दो चॉइस है तो फिक्स नहीं बोल सकते, मतलब हम लोग अभी इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी डिसाइड नहीं कर सकते क्या आंसर आएगा, तो कांट बी डिटरमाइन। अब ऐसी चीजें भी आएगी आगे चल के, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ठीक है ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है, in a certain code language, in a certain code language, ओके चलो क्या बोला है, बराबर ओके पोकी टोकमा, ओके चलो पोकी टोकमा बराबर। अब इसे इधर दिया उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है भाई ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद क्या बोला है, ओके कोबजा की, ओके कोबजा की मां बराबर ओके। तो आशा इज प्लेइंग टेनिस, ठीक है भाई ओके। अब देखो इधर है ना, अब अपने को ना थोड़ी अक्कल चलाने की, इज प्लेइंग इधर भी है, इज प्लेइंग इधर भी है, चालू में थोड़ी अक्कल चलाने की, पोकी टोपमा और क्या बोला है, बराबर ओके कोप जा की मां, तो ओके चलो तो ये की और ये मां और ये की और ये एम है, ये दोनों उड़ जाएगा क्योंकि इज प्लेइंग है दोनों में, बराबर ओके। तो दोनों का एक कट हो गया, मतलब यहां पे देखो उषा और कार्ड बचा पी टॉप, और यहां पे आशा और टेनिस बचा ओके, उसके लिए क्या बचा कोबजा। फिर उसके बाद लास्ट में अपने को क्या बोला है, लास्ट में ओके को टॉप सोप हो, इसका मतलब होता है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब इधर भी प्लेइंग है भाई, इधर भी प्लेइंग है, इधर भी प्लेइंग है, प्लेइंग मतलब क्या होगा कीमा या कीमा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो क्या होगा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल ओके। चलिए तो इधर बोला है को टॉप सोप हो, भाई बहुत अलग ही चीज दी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इधर क्या बोला है, बराबर पो सुर कोप मींस कार्ड एंड टेनिस इन अ लैंग्वेज आशा, भाई आशा को क्या बोला जाएगा, चलिए भाई अपने को आशा का ढूंढना है, तो आशा के लिए ओके टेनिस उड़ाना पड़ेगा, इधर कॉप टॉप ओके। चलो आशा के लिए कोप और जा बचा, टेनिस उड़ाना पड़ेगा दोस्तों, टेनिस कहां, ये रहा टेनिस ओके। तो इधर है ना आशा और टेनिस है तो कोप जा बचा, और इधर टेनिस है भाई, टेनिस के लिए पो सुर कोप, तो ये कोप इधर से उड़ेगा, कोप इधर से उड़ेगा, तो आशा के लिए खाली क्या बचेगा जा
ओके, जा आशा जा, ओके बराबर, ओके ऑप्शन ए आंसर आएगा, ठीक है। चलिए बराबर, हाँ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेन पेंसिल, अच्छा भाई देखो सीधी सी बात है, कोई कोड लैंग्वेज में पेन और पेंसिल को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, ओके चलो इतना तो इधर अपन लिख देते हैं आराम से। देखिए भाई पेन और पेंसिल, पेन और पेंसिल को क्या बोलेंगे हम लोग, ओके डॉलर और स्टार बोलेंगे। उसके बाद बोला है इरेजर, इरेजर और शार्पनर, इरेजर और शार्पनर, इसको हम क्या बोलेंगे, @ और हैश। पेंसिल, ओके चलिए भाई बोला है पेंसिल और इरेजर, इसको हम लोग क्या रिटर्न लिखेंगे, बराबर हो हैश और डियर डॉलर की साइन। देन व्हाट इज द कोड पेन, अच्छा पेन का कोड चाहिए तो भाई पेंसिल को उड़ा दो, तो ये पेंसिल इधर भी है पेंसिल इधर भी है, इधर दोनों जगह पे डॉलर डॉलर है, उड़ा दो, तो स्टार बचा भाई पेन के लिए, ओके तो क्या बचेगा, स्टार, ओके पेन स्टार, बराबर यानी ऑप्शन सी बचेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। अब देखो अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दिए थे उससे ये थोड़ा सा अलग है। अच्छा कैसे अलग है दोस्तों, थोड़ा सा अलग है पर अलग कैसे है हमें ये सोचना है। तो इसमें ऐसा बोला है कि इन अ सर्टेन कोड, क्या बोला है अपने को, ओके इन अ सर्टेन कोड 786 मीन्स, ओके देखो इन अ सर्टेन कोड 786 मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, स्टडी वेरी हार्ड, बस स्टडी वेरी हार्ड ऐसा बोला है। उसके बाद बोला है कि 958 का मतलब होता है ओके हार्ड वर्क पेस, और उसके बाद ऐसा बोला है 645 उसका मतलब होता है स्टडी एंड वर्क, ओके। चलिए दूसरा बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर वेरी, अच्छा वेरी के लिए कौन सा कोड होगा ये अपने को ढूंढना है दोस्तों, अपने को वेरी के लिए कोड ढूंढना है। तो वेरी के लिए ढूंढना हो तो स्टडी और हार्ड को उड़ाना पड़ेगा कि नहीं, अब तो सीधी सी बात है। देखो अभी तक के देखो अभी तक के में चाइनीज लैंग्वेज दी थी अपने को, मतलब कोई थी लैंग्वेज आउट ऑफ द प्लेनेट वाली लैंग्वेज दी गई थी। अब यहां पे देखो 3 शब्द है, ओके 3 क्या है, ओके 3 नंबर दी है यानी 3 डिजिट, 3 शब्द 3 डिजिट, 3 शब्द 3 डिजिट, मतलब यहां पे हर एक शब्द के लिए एक डिजिट बैठता होगा। अब देखो सीधी सी बात है, इधर स्टडी उड़ाने का है अपने को, ओके तो इधर भी स्टडी है और इधर भी स्टडी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है सर, 6 दिख रहा है, उड़ा दो कोई काम के नहीं अपने, चलो ठीक है। हार्ड, इधर भी हार्ड है इधर भी हार्ड है, बोथ हार्ड, चलो आगे बढ़ गए, तो ये 8 उड़ा देते दोस्तों हम लोग, बराबर चलो हार्ड उड़ा गया। वेरी के लिए एक लौता क्या बचा, 7, तो भाई आंसर भी हमारा 7 ही होगा ना, देख लीजिए दोस्तों बढ़िया तरीके से आंसर आ गया, ओके आई होप समझ में आया होगा आप सबको। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 पे क्या बोला है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोई सर्टेन कोड लैंग्वेज के अंदर देखो क्या बोला है कि भाई 1 2 3 है, उसका मीन, ओके उसका मीनिंग क्या होता है, ओके उसका मीनिंग होता है हॉट फिल्टर्ड ओके कॉफी। अच्छा उसके बाद क्या बोला अपने को 356, अच्छा इसका मतलब क्या होता है फायर हॉट डे। उसके बाद बोला अपने को 589, अच्छा 589 इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 589 का मतलब फायर इज इफेक्ट, विच न्यूमेरिकल्स इज यूज फॉर फायर, तो कौन सा नंबर फायर के लिए यूज हुआ होगा। अच्छा ठीक है भाई अपने को ढूंढना है फायर, तो भाई देखो फायर इधर भी है और फायर इधर भी है, ठीक है और कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो भाई सीधी सी बात है ये तो बिना दिखे मिल जाएगा 5 5, ये रहा आंसर, ओके तो फायर के लिए क्या बचेगा दोस्तों 5, ऑप्शन बी आंसर, ओके चलिए तो दैट इज द आंसर। तो सिंपल सी बात है क्योंकि अपने को फायर ही ढूंढना था ना, बराबर, तो दोनों जगह पे फायर वर्ड कॉमन है, तो इन दोनों जगह पे 5 भी कॉमन है, ओके बाकी के 2 शब्द में कोई सिमिलैरिटी नहीं है और बाकी के 2 डिजिट में भी सिमिलैरिटी नहीं है, तो बैठा कौन 5 ही बैठेगा ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है 25 वाले क्वेश्चन पे, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, क्या बोला है हमें सर्टेन कोड लैंग्वेज, अच्छा 234, ओके 234 का मतलब होता है स्पार्क
एंड फायर। चलो इतना लिख देते हैं भाई। ओके, उसके बाद बोला है 456 का मतलब क्या होता है? स्पार्क इज कॉज। चलिए उसके बाद क्या बोला है? 378, इसका मतलब क्या होता है? एंड गुड बुक। अच्छा बुक नहीं है, बुक्स है वैसे। चलिए ढूंढना क्या अपने को? व्हाट स्टैंड फॉर एंड? एंड के लिए क्या स्टैंड होगा, मतलब एंड के लिए क्या बचेगा? ओके चलिए, तो एंड के लिए क्या आना चाहिए ये हमें अपने को ढूंढना है। तो भाई उसके लिए अपने को गुड और बुक्स दोनों को उड़ाना पड़ेगा। ओके चलिए, बुक्स और गुड दोनों को उड़ाना पड़ेगा। चलिए तो गुड किधर है? अच्छा गुड कहीं है ही नहीं। ओके बराबर, एंड गुड बुक्स। चलो भाई ओके, बुक्स है भाई, बुक्स भी कहीं नहीं है, कोई बात नहीं, जाने दो। तो इधर एंड तो है ना, कोई बात नहीं भाई। ऐसा जरूरी थोड़ा है कि बाजू वाले को उड़ा दो। देखो उड़ाना इन दोनों को कब उड़ाना है पता है? जब तीनों सेंटेंस में इकलौता एंड हो तब। भाई यहां पे तो एंड 2 बार अपने को दिया है, तो जब भी अपने को 2 बार सेम वर्ड दिया है तो हम लोग बाकी इन दोनों को क्यों उड़ाए भाई? सीधा हम उसको ना देखें, सीधी सी बात है। ये मैंने पहले आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एंड के लिए क्या स्टैंड होगा भाई? 3 स्टैंड होगा, आराम से बचेगा। ओके क्या आंसर आएगा दोस्तों? ऑप्शन ए विल बी द आंसर। चलिए तो बढ़िया तरीके से दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बस ध्यान से देखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, चलो भाई कुछ कोड लैंग्वेज दी है। ओके उसमें क्या दिया है भाई? 253। अच्छा पहले तो अपने को ना ढूंढना क्या, देखो 253 मतलब होता है बुक्स आर ओल्ड, 546 का मतलब होता है मैन इज ओल्ड, ओके, एंड 378 का मतलब होता है बराबर ओके बाय गुड बुक्स। व्हाट स्टैंड फॉर आर? अच्छा आर के लिए क्या स्टैंड होगा? तो दोस्तों आर एक लौता दिख रहा है बराबर, और कोई भी सेंटेंस में नहीं है, तो अपने को आर ढूंढने के लिए बाकियों को उड़ाना ही पड़ेगा। तो देखो 253 है। अच्छा ये 253 है, 253 का मतलब क्या होता है? बुक्स, बुक आर ओल्ड। ठीक है, बुक्स आर ओल्ड वैसे होना चाहिए। ओके उसके बाद दिया है 546, इसका मतलब क्या होता है? मैन इज ओल्ड। ठीक है, ये मैन को ओल्ड बना दिया। 378 का मतलब होता है बाय ओके गुड बुक्स। अपने को कोड ढूंढना है आर का। चलिए भाई आर का ढूंढना है, तो ये बुक्स और ओल्ड को उड़ाना पड़ेगा। तो देखो इधर भी बुक्स है, इधर भी बुक्स है, दोनों में कॉमन कौन है? सर 3 कॉमन है, उड़ा दो। चलो ओके ओल्ड, इधर भी ओल्ड है, इधर भी ओल्ड है, इन दोनों में कॉमन कौन है? सर 5 कॉमन है, इसे भी उड़ा दो। चलो तो आर के लिए कौन बचा भाई? आर के लिए प्योरली हमारे पास बचा 2, यानी ऑप्शन ए आंसर बनेगा हमारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ओके चलिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर? ओके चलिए नेक्स्ट 27, इन अ सर्टेन कोड ओके भाई लीव्स का ढूंढना है, तो लीव्स आर गिवन ओके, गिवन इज गुड एंड मीन दे आर प्लेइंग। मतलब जो हमें ढूंढना है ना वो एक ही है, इकलौता ही है। तो देखो भाई 467 है, उसके बाद क्या बोला है? 467 का मतलब क्या होता है? लीव्स आर गिवन। ओके अपने को ढूंढना क्या है? लीव्स का, इसका ढूंढना है, तो आर और गिवन को तो उड़ाना ही पड़ेगा। उसके बाद आएगा 485। 485 मतलब क्या होता है? गिवन इज गुड। भाई ये गिवन उड़ा दो तो इधर से 4 4 उड़ जाएगा। आखिरी वाला क्या दिया? आखिरी वाला 639, इसका मतलब होता है दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। चलो भाई दे आर प्लेइंग, ओके दे आर प्लेइंग दोस्तों। ठीक है भाई, तो आर इधर ओके, अपने को आर इधर भी है और आर इधर भी है, क्या उड़ाएंगे? 6 उड़ा देंगे, बचा क्या? 7। तो लीव्स के लिए क्या बचेगा दोस्तों? 7, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर बनेगा। ओके चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस हिसाब से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ओके भाई अपने को क्या चाहिए? सी चाहिए, सी। ओके तो भाई गुड एंड टेस्टी बराबर सी गुड पिक्चर्स एंड पिक्चर्स आर ओके फेंट। तो अब सीधी सी बात है दोस्तों, इसमें सी इकलौता ही है बराबर। ओके तो देखो एक समझाने के लिए मैं आपको पूरा लिख देता हूं कि 134 ओके इसका मतलब होता है गुड एंड टेस्टी। ओके
फिर उसके बाद ओके, उसके बाद क्या होता है बराबर 478, इसका मतलब होता है सी गुड पिक्चर। ओके, अपने को सी का ढूंढना है, तो पहले तो ये गुड और पिक्चर उड़ाना पड़ेगा। तो देखो गुड गुड इधर है, तो 4 4 उड़ा दो। उसके बाद वाले में क्या बोला 729, उसमें ऐसा बोला है कि पिक्चर, ओके, पिक्चर्स आर फेम। ये खाली समझाने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो भाई पिक्चर इधर भी है, पिक्चर इधर भी है, तो क्या उड़ेगा भाई, 7 7 उड़ा दो, तो 8 बचा एक लौता, तो 8 आएगा कौन सी के लिए, सी के लिए, तो डी आंसर बनेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। क्या बोला क्या है, वाह बहुत ही बढ़िया चीज दी है अपने को। देखो 3A 2B 7C, भाई अभी नंबर दिया था ना वैसा ही है। ट्रूथ इज इटर्नल, ठीक है, इटर्नल शाश्वत होता है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7C 9A 8B और 3A, चलो ये भी बढ़िया, बहुत लंबा खींच के दिया है। ओके, फिर क्या बोला, एनमाइटी इज नॉट इटर्नल। ठीक है भाई, एक्चुअली में ढूंढना क्या अपने को, एनमाइटी ढूंढना है भाई, एनमाइटी इन दैट लैंग्वेज, अपने को ये एनमाइटी का ही ढूंढना है। ओके बराबर, ओके तो चलिए देखते हैं इसमें इज इटर्नल और इटर्नल इसको उड़ा देते हैं। तो देखिए इज इटर्नल मतलब 3A कट हो गया, 7C कट हो गया, नॉट बचा, चलो नॉट को उड़ाते हैं। अच्छा नॉट किधर है, यही रहा भाई, 9A 4D 2B 6B, इसका मतलब होता है ट्रूथ डज नॉट पेरिश मतलब पेरिशेबल। ओके चलिए, तो नॉट, तो भाई सीधी सी बात है, नॉट इधर भी है और नॉट इधर भी है। ओके चलिए, नॉट इधर, ये इज इटर्नल अपने को उड़ा दिया, नॉट इधर भी है नॉट इधर भी है, उड़ाओ। इन दोनों में कॉमन क्या है, 9 है कॉमन है, तो इटर्नल के लिए एनमाइटी के लिए क्या बचेगा, 8B ही बचेगा ना, ऑप्शन सी आंसर आएगा दोस्तों। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्या बोला है, ओके, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, चलो कोई कोड लैंग्वेज है जिसमें 710, अपने को ढूंढना क्या है, वेरी। ओके, फॉलोइंग मीनिंग वेरी इन द लैंग्वेज, वेरी। अच्छा, सर्टेन कोड लैंग्वेज मींस रीड वेरी बैड, ओके, बैड वर्क पेस, और रीड एंड वर्क। अच्छा वेरी ढूंढना है, वेरी एक लौता है दोस्तों, 710 में अपने इसका मतलब होता है रीड वेरी बैड। ओके चलिए, फिर 951 में क्या बोला है, बैड वर्क पेस। भाई अपने को वेरी का ढूंढना है, ठीक है ना, तो बैड बैड उड़ा दो, चलो बैड बैड उड़ा दो, तो 1 1 कट हो जाएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या बोला है, इसके बाद क्या बोला है, 045, इसका मतलब होता है रीड एंड वर्क। ओके, रीड एंड वर्क, तो भाई देखो इधर रीड है उड़ाना ही है, इधर भी रीड है उड़ाना ही है, क्या होगा 0 0, वैसे भी उड़ गया, 7 बचेगा, तो वेरी के लिए क्या बचेगा दोस्तों, 7, ऑप्शन सी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों थोड़े से क्वेश्चन बाकी इस सेशन में, बढ़िया तरीके से हमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। चलो 31 में क्या दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ओके, अपने को एक्चुअली में ढूंढना क्या है, बराबर, ओके, वेरी, इसमें भी वेरी ढूंढना है। ओके चलिए, तो भाई वेरी, ओके, इसमें कोल्ड फिल्टर्ड कॉफी दिया है, वेरी कोल्ड, ओके, ईवी यानी इवनिंग लिख देंगे इसको, ओके, इवनिंग एंड नाइट। ओके चलिए भाई वेरी इकलौता ही है, तो देखो 127, इसका मतलब क्या होता है, ओके, इसका मतलब होता है, ओके, कोल्ड फिल्टर्ड कॉफी। ठीक है, 756 का मतलब क्या होता है, ओके, वेरी कोल्ड इवनिंग, चलो ईवी लिख देते हैं, ओके, वेरी कोल्ड, तो अपने को वेरी का ही ढूंढना है, इसका ही तो ढूंढना है, कोल्ड उड़ा दो, ये कोल्ड उड़ गया, 7 7 कट हो गया। अब इवनिंग को उड़ाना है, अब इवनिंग, ओके, उसके बाद वाले में क्या भाई 589 का मतलब होता है इवनिंग एंड नाइट, इवनिंग ये रहा, उड़ गया, उड़ा दो, बराबर, तो इधर से 5 5 कटेगा, क्या बचेगा 6, तो वेरी के लिए इसमें क्या आएगा दोस्तों, 6, ऑप्शन बी आंसर।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? अच्छा भाई, ये तो बढ़िया लंबा खींच के दिया अपने को, बस इसको अच्छे से सेट करना है दोस्तों। क्या बोला है? स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। ठीक है भाई, ओके। देखो दोस्तों, इसमें बोला क्या है, इसमें ऐसे ना वैसे डर नहीं जाने का। देखो, अच्छा पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा बोला है कि व्हाट इज कोडेड फॉर द वर्ड फुटबॉल। अच्छा, फुटबॉल के लिए कौन सा कोड बैठेगा, ऐसा बोल रहे भाई। ठीक है, तो भाई अपने को जिस हिसाब से दिया है उस हिसाब से ऐसा बोल रहे कि भाई कौन सा बैठेगा फुटबॉल के लिए। चलिए, तो भाई फुटबॉल के लिए कौन सा बैठेगा, अपन बैठा देंगे आराम से, बराबर। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं दोस्तों, बराबर। जो बैठेगा अपन बैठा देंगे, राइट, ओके। जो इसमें बैठेगा अपन उसी को अच्छे से बढ़िया तरीके से बैठा देंगे। देखो, तो क्या करना क्या है इसमें, फुटबॉल इज इंटरेस्टिंग गेम, ओके। चलिए भाई, इसमें इन लोगों ने ऐसा बोला है कि फुटबॉल ओके इज एन इंटरेस्टिंग गेम। चलो ठीक है, बैठा देते हैं, ओके। चलो, तो भाई पहला ऐसा है कि फुटबॉल इज एन इंटरेस्टिंग गेम, ठीक है, ओके। तो इसका कोड अपने को दिया है जैश रैश नैश टैश। वाह, बहुत ही भाई खूंखार तरीके से दिया है। मैंने बोला ना, ये वो बाहुबली वाला है, उसके भाई की भाषा है आई थिंक। चलिए, ये उसके भाई की लैंग्वेज है। गेम इज इंपॉर्टेंट पार्ट, गेम is important part is coded as rash dash mash dash। कुछ लोग बोलेंगे सर कर क्या रहे हो, चलो कोई बात नहीं, एक सीधी सी बात बता देता हूं मैं आपको दोस्तों, ओके। चलिए, अपने को ना एक करना क्या है इसमें, देखो ये चार देखो, लाइफ ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स, ओके। चलिए, इज कोडेड एज लैश कैश जैश बैश ट्रूथ ऑफ, ओके। और उसके बाद क्या बोला है, ट्रूथ ऑफ लाइफ इज इंपॉर्टेंट इज। बस अपने को 1, 2, 3 और 4 में फोकस करना है, ठीक है। इन चारों पे अपने को फोकस करना है। और सबसे पहले कैसे फोकस करना है बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले उस शब्द पे फोकस करो जो कॉमन है। देखो, फुटबॉल यहां पे भी है, ओके, इधर नहीं है, इधर भी है, और चलो इधर नहीं है, ठीक है। और कोई लाइफ ऑफ प्लेयर्स और इज इंटरेस्टिंग गेम और कुछ सिमिलैरिटी नहीं है। फुटबॉल इधर भी है, फुटबॉल इधर भी है। तो देखो, अपने को दोस्तों ये करना है कि जो फुटबॉल है उसका कोड पकड़ लेना है, ठीक है। तो देखो, फुटबॉल जहां पे है वहां का कोड पकड़ेंगे। तो इधर देखो, जैश रैश ओके नैश टैश, ओके। और इसका क्या होगा, लैश कैश जैश बैश। तो जैश जैश कॉमन निकला, ये देखो देखो, जैश जैश कॉमन निकला, ओके। बाकी देखो, रैश नैश टैश, ओके। और इधर दिया लैश कैश बैश, ये कॉमन नहीं है भाई, ठीक है, ओके, कॉमन है ही नहीं, बराबर। तो इसका मतलब फुटबॉल के लिए जो बना वो क्या बना, जे ए, ओके, जे ए एस एच जैश, ठीक है भाई, बैठा दिया। चलो फिर आप ऐसा भी कंपैरिजन कर सकते हो, इन दोनों में भी कंपैरिजन कर सकते हो, ओके। चलिए, तो धीरे धीरे कंपैरिजन करके आपको बहुत सारी चीजें आराम से मिल जाएगी। कोई भी 2 सेंटेंस को कंपैरिजन करिए। चलो इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं, लाइफ ऑफ प्लेयर्स, ट्रूथ ऑफ लाइफ, ओके। तो देखो, ऑफ लाइफ ऑफ और लाइफ ऑफ यहां पे भी दिया है। गेम इज इंपॉर्टेंट पार्ट, तो देखो गेम इज बहुत सारी जगह पे दिया, ओके। चलो, तो कहीं से भी इसको हमें कंबाइन करना है। चलो इन दोनों को पकड़ लेते पहले। देखो क्या बोला, इज इंटरेस्टिंग गेम एंड गेम इज। तो देखो, गेम इज यहां पे भी है और गेम इज यहां पे भी है। अच्छा, गेम और इज और कहीं पे दिख रहा है आपको? नहीं सर, गेम और इज और कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब अपने पास है ना, गेम एक शब्द है जिसका नाम है गेम, और दूसरा एक शब्द है इज। अच्छा, तो ये दोनों के लिए 2 वर्ड्स होंगे, गेम इज, ओके। तो देखो, इन दोनों के लिए कॉमन क्या है, बराबर। देखो, इसमें रैश नैश टैश, और इसमें देखो रैश टैश दिख रहा है, मैश डैश नहीं दिख रहा है। तो ये रैश और टैश इन दोनों के लिए बैठ गया। चलो, ओके। तो ये गेम हटा दो, इज हटा दो, गेम हटा दो, इज हटा दो। लेकिन रैश और टैश, एक देखो, ये RASH रैश और ये TASH टैश। अभी दिखेगा आपको, डोंट वरी, बराबर। जब मैं नेक्स्ट पेज करूंगा आराम से दिखेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा दोस्तों, ओके। तो मतलब गेम और इज इन दोनों में फिक्स नहीं हो पा रहा है अभी तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात,
ओके, अब देखो सीधी सी बात है, इधर सब हो गया, इधर खाली इंटरेस्टिंग बचा, और इंटरेस्टिंग के लिए एक राइट ओके, देखो भाई फुटबॉल के लिए जैश आ गया, ईज और गेम के लिए क्या आ गया, ओके रैश और टैश आ गया भाई, ये टैश हो गया, ये रैश हो गया, बराबर ओके, ठीक है, रैश टैश हो गया ना, हाँ। तो अब इंटरेस्टिंग के लिए खाली बचा क्या, NaSH नैश, ओके। तो दोस्तों एक काम करते, ये है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग के लिए बचा दोस्तों क्या, NaSH नैश। चलो पहला सेंटेंस क्लियर, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अच्छा अब इंपॉर्टेंट पार्ट आया यहां पे, ओके इंपॉर्टेंट पार्ट, तो अपने को या तो इंपॉर्टेंट या तो पार्ट, दोनों में से किसी एक कोड आना है। तो देखो इंपॉर्टेंट इधर भी है, इंपॉर्टेंट इधर भी है, ओके। चलिए तो भाई इसके लिए कोड क्या है, लैश कैश मैश है, वॉश लैश कैश मैश, और इधर क्या दिख रहा है, बराबर मैश, ओके। तो देखो मैश इधर भी दिख रहा है, मैश इधर भी दिख रहा है, ओके। तो सीधी सी बात है, ओके कि भाई इंपॉर्टेंट 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 शब्द के लिए क्या बचेगा, मैश बचेगा, ओके। चलो इंपॉर्टेंट शब्द के लिए मैश बचेगा, चलो ये भी खत्म हो गया, चलो इंपॉर्टेंट खत्म, ओके मैश खत्म। अब ये बचा पार्ट, तो पार्ट के लिए डैश बचेगा। चलिए दोस्तों तो क्या आया, पार्ट, पार्ट के लिए क्या बचेगा दोस्तों, डैश, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बराबर ओके। अब और कुछ, यस यस यस, ओके। इधर देखो लाइफ ऑफ और इधर भी ऑफ लाइफ, तो इधर लैश कैश बैश है और इधर वॉश लैश कैश है, तो ये लैश कैश दोनों में सेम है, तो लैश कैश सेम है, तो मतलब लाइफ ऑफ, लाइफ और ऑफ इन दोनों के लिए बचा है लैश और कैश, लैश कैश ना, CASH कैश, ओके। अब ये बैश बचा, तो प्लेयर के लिए क्या बचा दोस्तों, बैश, ओके। यहां पे प्लेयर्स, तो उसके लिए बचा बैश, और यहां पे लास्ट में ट्रूथ, ट्रूथ के लिए क्या बचा, वॉश, ओके। तो चलो लास्ट में अपने को दिया है ट्रूथ, और ट्रूथ के लिए क्या बचा दोस्तों, वॉश। बस यही करना है, बस पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको इसी हिसाब से सॉल्व करना है। और दोस्तों देखो ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन आपके सामने रेडी हो गया, ठीक है। देखो सारा का सारा कॉम्बिनेशन आपके सामने रेडीमेड हो गया, ओके देखिए, ठीक है। चलिए तो मैं बाकी सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें वो हटा देता हूं, ओके, ताकि आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से दिखे, ठीक है, ओके। चलिए भाई ट्रूथ के लिए क्या होता है, वॉश, तो ये पहले हम लोग लिख देते हैं, ट्रूथ, ट्रूथ के लिए होता है वॉश, ओके। चलिए सारी की सारी चीजें अपने को यहां पे क्लियर हो गई। अब बोला क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड फुटबॉल। अच्छा फुटबॉल के लिए कौन सा कोड होगा, भाई फुटबॉल के लिए जैश होगा, ओके। तो ये रहा आंसर, ऑप्शन डी। भाई मेहनत स्टार्टिंग में होती है, बाकी सारे क्वेश्चन तो धड़ाधड़ सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए धड़ाधड़ सॉल्व होंगे दोस्तों। चलो 33 पे आते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड इंपॉर्टेंट। अच्छा इंपॉर्टेंट के लिए कौन सा कोड है, इंपॉर्टेंट के लिए मैश है, मैश, ओके। तो दोस्तों MASH मैश, ई आंसर आ गया। देखो कितना बढ़िया आंसर आ रहा है, ओके, कितना बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या बोला है, इफ इंटरेस्टिंग हाउस इज इंपॉर्टेंट, देखो क्या बोला है, ओके ध्यान से देखना दोस्तों, इंटरेस्टिंग हाउस इज इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं इसमें है क्या, इसमें एक इंटरेस्टिंग है जिसके लिए नैश लगेगा, चलो नैश काट देते, ये नैश इंटरेस्टिंग के लिए आ गया, ठीक है। उसके बाद इज, देखो ध्यान से देखना, हाउस और इंपॉर्टेंट। अच्छा इंपॉर्टेंट के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट के लिए मैश है, तो भैया देखो मैश आ गया इंपॉर्टेंट के लिए, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद हाउस इज बचा, और हाउस इज बचा और उसके लिए वाश एंड राश बचा, तो इसका मतलब है कि इस वाले सवाल के हिसाब से हाउस और इज इन दोनों के लिए अपने पास दो कोड नए आए, वाश ओके और राश। अब सवाल यह है हाउस और इज के लिए वाश या राश। अब दो सीधी सी बात है, हाउस और इज यहां पे है कोई, ओके इधर इज है, तो देखो इज के लिए, ये देखो इज के लिए राश हो रहा है, क्योंकि राश या टैश दोनों में से यूज कर सकते हैं, तो इज के लिए राश हो रहा है। चलो ठीक है, इज के लिए अपन हो गया राश, चलो इज आ गया, इज के लिए हो रहा है यूज राश, चलो ये भी डन हो गया। तो हाउस के लिए यूज हो रहा है ओनली एंड ओनली वाश, हाउस के लिए ओनली एंड ओनली वाश यूज हो रहा है। चलिए दोस्तों इतना खत्म हो रहा है अपना, अब ढूंढना क्या है, तो हाउस इज लाइफ, इसके लिए क्या होगा, हाउस इज लाइफ। तो देखो भाई
हाउस के लिए क्या है, वाश है। इज के लिए क्या है भाई, इज के लिए राश है। और लाइफ के लिए क्या है भाई, लाइफ अपने को यहां पे कहीं पे दी है कुछ, हाँ लाइफ ऑफ। तो लाइफ में देखो लाश और काश दो दिया है, लाश काश दो दिया है। तो इसका मतलब वाश राश और लाश हो सकता है, या तो उसकी जगह पे क्या हो सकता है, काश हो सकता है, इतना हो सकता है। तो वाश राश लाश, ओके चलिए भाई, वाश राश मैश है, नहीं चलेगा। ओके वाश मैश डैश है, नहीं चलेगा। मैश वैश डैश है, राश मैश डैश चलेगा भाई, राश मैश डैश नहीं चलेगा भाई। मेरे हिसाब से इधर 34 नंबर का जो क्वेश्चन अपने को दिख रहा है, ओके चलिए, तो 34 नंबर के क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो कुछ बैठ नहीं रहा है। देखो वाश राश लाश या वाश राश कैश होना चाहिए था, वो तो है ही नहीं कहीं पे। ओके चलिए, तो नन ऑफ दिस आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन ई आंसर बनेगा, ठीक है। ओके चलिए, तो 34 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों हमने यहां पे बढ़िया तरीके से सॉल्व किया। ओके चलिए, तो दोस्तों आज का जो हमारा जो सेशन है वो यहां पे हम खत्म करते हैं। कल फिर से मिलेंगे दोस्तों नए सेशन में। हमने यहाँ पे 34 तक के क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से सॉल्व किए। अब 35 नंबर के क्वेश्चन से दोस्तों नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कंटिन्यू करवाऊंगा। पहले 2 सेशन कोडिंग डिकोडिंग के हमें बढ़िया तरीके से बस समझना है कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है भाई। ओके उसके बाद हमें उसमें ज्यादा प्रैक्टिस और ज्यादा स्पीड बढ़ाने की ट्राई करनी है। कुछ तरीके भी नए ट्राई करेंगे जो हमें स्पीड दे सकते हैं दोस्तों। ओके तो बढ़िया तरीके से दोस्तों आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, बराबर फेस्टिवल एंजॉय करना है, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमने आपके लिए वीडियोस अवेलेबल करवा दिए, साथ में आपको भी मेहनत करनी है दोस्तों। और हाँ, हमारी जो नई चैनल है एसएससी बैंकिंग बाय वेब संकुल, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जितने भी लोग आप मतलब जुड़ सकते हैं उसको जुड़ने का प्रयास करें हमारे साथ। ओके सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते रहे, मेहनत करते रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।